चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आप अपनी गलतियों को कम कर सकें और अपनी स्पीड भी बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, दूसरा जो सबसे अधिक विवाद खड़ा हुआ है वह पब्लिक स्कूलों के सिद्धांत को लेकर हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम कुछ निहित स्वार्थी लोगों के हितों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों के विशेष अधिकारों पर चोट करते हैं तो वे संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान की दुहाई देकर कहते हैं कि हमारे विशेष अधिकारों को आप छू नहीं सकते। इसमें चाहे राजाओं के प्रिवी पर्स का सवाल हो, चाहे राजकुमारों की शिक्षा का सवाल हो, या बड़े बड़े सेठों के बच्चों या बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बच्चों की शिक्षा का सवाल हो। पैरा महोदय, यह सही है कि हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपने बच्चों को जैसी शिक्षा देनी चाहें वैसी शिक्षा उन्हें दिलाएं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को जेब काटने वालों के स्कूलों में जेब काटने की शिक्षा दिलाएं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि आज जो इस तरह के पब्लिक स्कूल हैं वे जेब काटने वाले पैदा कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक समाज विरोधी तत्व इन्हीं स्कूलों द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूलों से निकलते हैं वे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जो साधारण गरीब जनता है उनके लिए उनके दिलों में यहाँ पर नफरत पैदा की जाती है। जब वे इन स्कूलों से निकलकर बाहर आते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे स्वर्ग से उतर कर आए हैं। इन पब्लिक स्कूलों में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के महान इतिहास, हमारे देश की शिक्षा से बच्चों के दिलों में नफरत पैदा की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा जो हमारे इन पब्लिक स्कूलों में दी जाती है वह राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है और वह देश के लक्ष्यों, हमारे राष्ट्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करती बल्कि उनमें बाधा डालती है। आश्चर्य की बात यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जब नौकरी देने का प्रश्न आता है तो सबसे अधिक अवसर इन्हीं बच्चों को दिए जाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी सेवाओं में जो आते हैं वे सब एक विशेष मनोवृत्ति लेकर आते हैं। वे देश की सेवा करने की मनोवृत्ति लेकर नहीं आते हैं बल्कि अपने आराम की मनोवृत्ति लेकर आते हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि यह वैधानिक प्रश्न हो तो हमें विधान में संशोधन करना चाहिए। इससे पहले हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन पब्लिक स्कूलों
और दूसरे सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में जो फीस में असमानता है वह असमानता न रहे। हम यह भी रोक लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक स्कूल में जब दाखिला किया जाए तो स्कूल के पड़ोस में नजदीक में रहने वालों को अवसर दिया जाए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे देश में सही मायनों में समानता आनी शुरू हो जाएगी और भेदभाव भी दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं उनका एक प्रदेश और अन्य दूसरे जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है। चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने के कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सका है। यदि हम न्यायपूर्ण ढंग से भी राज्य में विकास के काम करें तो प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या से बहुत कम है। पैरा महोदय, इस क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं और राष्ट्रभक्ति के प्रेम से बंधे हुए हैं। इस प्रेम में बंधे होने के कारण वे अनुशासित ढंग से इस समस्या को देश के सामने रखते आए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे संबंधित एक समिति का गठन भी किया गया था और उस समिति ने भी उस समय यह सिफारिश की थी कि इस राज्य को 2 भागों में विभाजित
कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अन्य प्रदेशों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया, सरकार के कामकाज में बाधा डाली, वहीं इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने अनुशासन में रहते हुए देशभक्ति का परिचय देते हुए और अपनी बात को अनुशासन में रहकर इस देश की सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं आती है? ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, लोकपाल विधेयक, ठीक है, तो ये लोकपाल और वहां से काट देंगे लोकपाल विधेयक। संसद शाखा वृत्त हल्का डैश बाहर निकाल के और एक शाखा वृत्त, क्या बनेगा ये? संसद, है ना। प्रारूप, प्रारूप संबंधित, ये संबंध का सब चिन्ह है और संबंधित के लिए इस प्रकार बना देंगे। संस्थाओं शाखा वृत्त हल्का डैश शाखा वृत्त था, ये क्या बना? संस्था, और यहाँ आव लगा दो तो क्या बन जाएगा? संस्थाओं। विस्तार, है ना, बात का सब चिन्ह चा से काटिए, बातचीत। दल बदल, दल लिख के बा से काटेंगे, दल बदल। आयोजित आका डैश योजित, ये क्या बना अभी? आयोजन, ठीक है ना, का आंकड़ा लगा है, लेकिन आप क्या करो इसमें डैश लगा दो, तो डैश लगते ही क्या बन जाएगा? वो ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? आयोजित। क्या किया हमने? आ का डैश यो ज और ता का डैश, ठीक है। विचार गोष्ठी, ठीक है, तो क्या करेंगे? संक्षिप्त व च में रखा आंकड़ा, ग इष्टा का चाप और ई की मात्रा के लिए डैश बाहर, क्या बना? विचार गोष्ठी। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, ठीक है। सत्तारूढ़, सत्तारूढ़ दल, ठीक। ये क्या है? मतदाताओं, मतदाताओं में हम क्या करेंगे? ये मत का सब चिन्ह हो गया, ठीक है। के लिए आव का सवाल लगा दीजिए। फिर एक बार बता रहा हूं, ये क्या? मत का सब चिन्ह दाता, मतदाता, मतदाताओं। विचार विमर्श, ये विचार और वह से काटो, विचार विमर्श। सम्मेलन, सम्मेलन, देखिए ये क्या है? व्यक्त, व्यक्त के लिए क्या करेंगे? संक्षिप्त व बनाएंगे हम, संक्षिप्त व, या का अर्धीकरण और ता का आंकड़ा, क्या बनाइए? व्यक्त, ये ऐसा। विचारणीय, ठीक है, ये विचार जो हम बनाते हैं ये क्या बना? विचार। ये क्या बोला? विचारणीय, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ या लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? विचारणीय। मान्यताओं, मान्यताओं, आव का सब चिन्ह लगाओ। परिस्थितिवश, ये क्या बना? परिस्थिति, और इसमें वसा कर दो तो क्या बन जाएगा? ये परिस्थितिवश, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्वाभाविक, स्व का बड़ा वृत्त बनाना, ठीक है, स्व का बड़ा वृत्त, स्वाभाविक, व का अर्धीकरण करेंगे तो का जुड़ जाएगा। राजनीतिज्ञों, राजनीतिज्ञों। अनिवार्य, अ का डैश न, अनिवार्य। सिंचाई मंत्री, सिंचाई मंत्री, आई लगा दीजिए। अनुदान, ठीक है, अनुदानों ओ की मात्रा दे दो। तात्पर्य, क्या करेंगे? तात, अर्धीकरण किए ता का, ठीक है, और उसके बाद पर्य, तात्पर्य, ठीक है ना। या फिर आप इसको या भी कर सकते हो, संक्षिप्त या लगाकर तात्पर्य। महात्मा गांधी, महात्मा, गा से काटो, महात्मा गांधी। बेचैनी, ये ब च और न, ई की मात्रा, बेचैनी। लोकसभा, लोकसभा। बुनियादी, संक्षिप्त ब न य और द, ई की मात्रा, बुनियादी। आवश्यकताएं, क्या होगा? ये आवश्यकता का सब चिन्ह और यहाँ पर क्या लगा दो? बिंदी, तो क्या बन जाएगा? ये आवश्यकताएं।
अस्पताल, अशाकावृत, ता मिला का आंकड़ा, अस्पताल, ठीक। शहरों, तो ये शहरों, ठीक है। ऋण, लाइन काट के, राना, ऋण। स्कीम, स क म, स्कीम। पंचायत, पंचायतों, ठीक है, पूरा पूरा बनाओ। देहातों, इस प्रकार से। दोष मुक्त, ये रहा। श्री साठे साहा, तो देखिए श्री, ये क्या बना, साठे, इसको सा से काटो, साठे साहा, ठीक है। आयोजन, आ का डैश योजना, अब देखो ये क्या है, आयोजन, तो ना का आंकड़ा लगा के हमने छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आयोजित, तो इसमें क्या किया, ना आंकड़े में डैश लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या है, राजनीतिक, ता का अर्धीकरण किए, माध्यम से, लाइन के ऊपर, स्वच्छ, स्व का बड़ा वृक्ष, ठीक है, कमियों का, ठीक है, म और यो, ठीक, पूरा पूरा बनाना क्योंकि पढ़ने में असुविधा होगी। प्रसन्नता, ये इस प्रकार से प्रसन्नता, ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और साथ में अनुवाद जरूर कीजिए, है ना। अनुवाद बहुत जरूरी है, जो आप लिख रहे हैं उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ के अनुवाद कर पा रहे हैं कि नहीं, कौन सी आउटलाइन आपको पढ़ने में असुविधा हो रही है, इन सब को परखने के लिए आपको अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अनुवाद कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, चलिए।